दशहरे के दिन भूलकर भी यह काम नहीं करना चाहिए, वरना कंगाल हो जाते हैं। नवरात्रि में 9 दिनों तक माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा और आराधना की जाती है। नवरात्रि पर्व शक्ति की उपासना का पर्व है। इसमें पूरी तरह ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किया जाता है। नवरात्रि के बाद 10वें दिन दशहरा का पर्व मनाया जाता है। इस दिन को असत्य पर सत्य की जीत का पर्व माना जाता है। इस दिन से ही कई लोग शुभ कार्यों की शुरुआत करते हैं, हालांकि कई काम इस दिन करना वर्जित होता है। हिंदू धर्म में दशहरा पर्व बहुत ही खास माना जाता है। यह त्यौहार बुराई पर अच्छाई की जीत के रूप में मनाया जाता है। बता दें, इस दिन भगवान श्री राम ने लंकापति रावण का वध करके बुराई को खत्म किया था। इसके साथ ही इसी दिन माँ दुर्गा ने महिषासुर का वध किया था। यही वजह है कि इस पर्व को बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। दशहरे के दिन अपने शौक के लिए किसी भी जीव जंतु की हत्या न करें। माना जाता है ऐसा करने से आपका सौभाग्य दुर्भाग्य में बदल जाता है। दशहरा तिथि पर लोगों को जीव जंतुओं का खासकर ध्यान रखना चाहिए। इस दिन जो व्यक्ति जीव जंतुओं को नुकसान पहुंचाता है, उसका भाग्य नष्ट हो जाता है। नंबर 3, किसी का भी बुरा करने से बचें। विजयादशमी के दिन किसी व्यक्ति को नुकसान पहुंचाने के बारे में भी नहीं सोचना चाहिए। यह दिन बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक माना जाता है, इसीलिए इस दिन कोई भी गलत काम करने से बचना चाहिए। दशहरे पर अपने मन में किसी के प्रति बुरे विचार ना रखें। इसके साथ ही किसी का भी बुरा करने से बचें। यह त्यौहार आपके भलाई के लिए है। आप इस दिन भलाई करें, कोई भी गलत कार्य इस दिन नहीं करना चाहिए। दशहरा सत्य के जीत का दिन है, इसलिए इस दिन झूठ बोलने से भी बचना चाहिए। ना ही ऐसी बातों में शामिल होना चाहिए, ना ही किसी के खिलाफ षड्यंत्र रचना चाहिए। हमारे अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए पेड़ पौधे आवश्यक होते हैं, वह अहम भूमिका निभाते हैं हमारे स्वास्थ्य में। ऐसे में दशहरे के दिन पेड़ काटना शुभ नहीं माना जाता। माना जाता है इस दिन पेड़ काटने से व्यक्ति का स्वास्थ्य खराब होता है। दशहरे के दिन भूलकर भी किसी स्त्री या बड़े बुजुर्ग का अपमान नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी आपसे रुष्ट हो सकती है। दशहरा के दिन मांस मदिरा का सेवन करने से भी बचना चाहिए। दशहरा पर किसी भी व्यक्ति को मांस और मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। ऐसा करना सनातन धर्म में अशुभ माना जाता है। विवाह के कई सारे मुहूर्त होते हैं, लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि विजयादशमी के खास पर्व पर शादी करने की, तो ध्यान रहें ऐसी गलती भूल कर भी ना करें, क्योंकि विजयादशमी के दिन विवाह नहीं करना चाहिए। ऐसा करना अच्छा नहीं होता। वैसे तो अत्याचार कभी भी नहीं करना चाहिए, लेकिन विजयादशमी के मौके पर किसी पर अत्याचार करना अशुभ होता है और किसी भी तरह से निर्बल व दुर्बल व्यक्ति पर अपनी ताकत का पद के इस्तेमाल से नुकसान पहुंचाना भी गलत होता है। दशहरे के दिन किसी भी तरह का पाप न करें। ऐसा करना आपके आने वाले समय के लिए अशुभ होता है तथा दोगुना प्रभाव पड़ेगा। द्वेषपूर्ण भावना का इस्तेमाल करके या खुद के लिए किए गए ऐसे कार्य जो कि अन्य व्यक्ति को नुकसान पहुंचाएं, ऐसे पाप भरे कर्मों से आपको बचना चाहिए। अपनी समस्त आकांक्षाओं की पूर्ति करने के लिए आपको दशहरे के दिन पूरे श्रद्धा भाव से श्री रामचरितमानस पाठ का करना चाहिए। ऐसा करना बहुत ही लाभकारी होता है। विजयादशमी के दिन भगवान शिव का स्वरूप माने जाने वाले नीलकंठ का दर्शन करना अत्यंत ही शुभ माना जाता है। ऐसे में यदि संभव हो तो नीलकंठ पक्षी का दर्शन अवश्य करना चाहिए। जीवन में सुख समृद्धि की प्राप्ति के लिए दशहरे के दिन हमें गुप्तदान भी करना चाहिए। इससे आपके जीवन में काफ़ी लाभ होता है। यदि आपकी कुंडली पर शनि की छाया है तो ऐसे में आपको विजयादशमी के दिन शमी के पौधे का पूजन करना चाहिए। इससे आपकी कुंडली से शनि का प्रभाव धीरे धीरे कम होने लगेगा
दशहरे के दिन पूजा पाठ करने के बाद आपको अपने बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद अवश्य लेना चाहिए। ऐसा करने से आपका कल्याण होता है। यदि आप अपने शत्रुओं पर विजय पाना चाहते हैं तो आपको विजयदशमी के दिन विशेष रूप से अपराजिता के पौधे की पूजा करना चाहिए। दशहरे के दिन भगवान राम ने रावण का वध कर लंका विजय किया था। यह दिन असत्य पर सत्य की जीत का प्रतीक है। मानता है इस दिन 10 दिशाएं खुली होती हैं। इस दिन किया गया दान पुण्य कई गुना फल देता है। नवरात्रि के 9 दिनों के बाद विजयादशमी का शुभ दिन आता है। विजयदशमी के दिन शस्त्र पूजा का विधान है। शास्त्रों को शुद्ध कर उसकी पूजा करने से शत्रु भय से मुक्ति मिलती है। कारोबार में वृद्धि चाहने वालों के लिए दशहरे का दिन अति उत्तम माना जाता है। इस दिन शुरू किया गया बिजनेस शुभ फल देता है। व्यापार में कई गुना लाभ का मार्ग प्रशस्त होता है। दशहरे के मौके पर सुंदरकांड का पाठ करने से जीवन के सभी संकट दूर होते हैं। भगवान राम और हनुमान जी की कृपा प्राप्त होती है। दशहरे के दिन दक्षिण दिशा की ओर मुँह करके पवन पुत्र हनुमान का ध्यान अवश्य करें। उनके सामने तिल के तेल का दिया जलाएं, फिर सुंदरकांड का पाठ करें। इससे आपके आसपास की नकारात्मक ऊर्जा खत्म हो जाती है। विजयादशमी पर श्री राम के 108 नामों का जाप करना विशेष फलदायी होता है। इस दिन माता गायत्री के मंत्र का 108 पाठ करने से बुद्धि बल के साथ आत्मबल में बढ़ोतरी होती है। इस दिन भगवान को पान चढ़ाने और पान खाने से आरोग्य की प्राप्ति होती है। आप इस दिन भूलकर भी किसी जीव पशु पक्षी को नहीं मारें, क्योंकि ऐसा करना खुद के भाग्य को मारने के बराबर होता है। ऋण मुक्ति पाने के लिए नारियल पर चमेली का तेल, सिंदूर और गंगा जल मिलाकर स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं और लड्डू या गुड़ चना हनुमान जी के मंदिर में ले जाकर उनके चरणों में अर्पित करके उनके सामने संकट मोचन मंगल स्तोत्र का पाठ करें। इससे लाभ मिलेगा। व्यापार में लगातार घाटा हो रहा है तो दशहरे के दिन 1.25 मीटर पीला कपड़ा लें, उसमें श्रीफल लपेटकर उसके साथ एक जोड़ा जनेऊ रखें, 1.25 पान मिष्ठान लें और आसपास किसी भी राम मंदिर में चढ़ा दें। इस उपाय से व्यापार चल निकलेगा। कई लोगों की कुंडली में काल सर्प दोष, राहु केतु, ऊपरी बाधा यह सब बहुत परेशान करते हैं। कई लोगों का बनता हुआ काम बिगड़ रहा हो, उनको कोई अनजाना भय सता रहा हो या आपको लग रहा है कि आपके परिवार के ऊपर किसी ने कुछ कर दिया है, तो इसके निवारण के लिए दशहरे के दिन एक जटा वाला नारियल लेकर उसे काले कपड़े में लपेट लें। 100 ग्राम काले तिल व 100 ग्राम उड़द की दाल और 1 लोहे की कील बहते हुए जल में प्रवाहित करने से लाभ होता है। जिन लोगों की कुंडली में काल सर्प दोष है, राहु व केतु अशुभ फल भी दे रहे हैं, तो दशहरे या किसी भी दिन सूखा नारियल व काले कपड़े, काले सफ़ेद रंग का कोई कपड़ा या कंबल दान करते हैं तो दोष दूर हो जाते हैं। अगर किसी भी काम में सफलता नहीं मिल रही है तो दशहरे के दिन बहुत उत्तम उपाय है। लाल सूती कपड़ा लेकर उसमें जटा वाले नारियल को लपेट दें और उसे बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें। जिस वक्त आप इसे जल में बहा रहे हैं उस वक्त उस नारियल के 7 बार मन में इच्छा जरूर करें। अगर बहुत बीमार हैं तो एक जटा वाले पानी वाला नारियल अपने ऊपर से 21 बार घुमाकर रावण दहन की आग में डाल दें। अगर घर के सभी सदस्यों के ऊपर से बार देंगे तो अति उत्तम रहेगा। इसके अलावा हनुमान मंदिर में जाकर हनुमान चालीसा पढ़ें और उनको चोला अवश्य चढ़ाएं। ऐसा करने से आपके ऊपर जितने भी संकट हैं वो सारे खत्म हो जाएंगे। अगर आर्थिक तंगी, कर्ज या किसी तरह के रोग से परेशान हैं तो दशहरे के दिन दान जरूर करें। मंदिर में जाकर साफ सफाई करें। ऐसा करने से जीवन में धन की कभी कमी नहीं होती, सोई हुई किस्मत भी चमकने लगती है। साथ ही जीवन में आ रही परेशानियों को दूर करने के लिए एक साबुत नारियल को अपने सिर से उतारकर रावण दहन की अग्नि में डाल दें। इससे आपके सारे दुख संकट खत्म हो जाएंगे और रावण की दहन की राख आप घर पर अगर लेकर आते हैं तो यह बहुत ही शुभ माना जाता है।
इस राख को अपने घर की तिजोरी में रखना चाहिए। इससे बरकत बढ़ती है, साथ ही आय के नए स्रोत तैयार होते हैं। यह बहुत ही शुभ और फलदायक होता है। इससे सोया हुआ भाग्य भी जाग जाता है। व्यक्ति को साल भर तक कोई भी क्लेश रोग नहीं होता। प्रिय भक्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।